जो आ रहा है वो तो सूत्रों के अनुसार आ रहा है, तो मुझे उसकी जो उसमें हकीकत क्या है मैं इसके बारे में। अब लालजी टंडन साहब, मेरे साथ नीम अफजल साहब बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आप तो सीबीआई को हमेशा कहते थे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, सीबीआई को लगा दिया पीछे। अब सीबीआई का तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्जन आ रहे हैं, जो सामने सारी आप मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि सीबीआई की क्या हैसियत है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमें अब इनको ऊपर कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो एक इनके कई मालिक हैं, तो सीबीआई को ठीक है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई कुछ उस दिशा में जा रही है कि जहां से लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव असर करे और एक और घोटाला सामने जो है उजागर हो जाए। नीम अफजल साहब का ये कहना है, नीम अफजल साहब ये कह रहे हैं कि साहब अगर सब कुछ हमारे हिसाब किताब से सीबीआई चल रही होती तो रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जो इस्तीफा दे चुके हैं, पवन कुमार बंसल का भांजा नहीं पकड़ा जाता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी कि संसद चलने क्यों नहीं पाई, कि हम कह रहे हैं कि कोयले का घोटाला आ गया सामने, फिर रेल में ये घूस का घोटाला आ गया सामने, उसके पहले और 3G का घोटाला आ गया सामने, खेल का घोटाला आ गया सामने। इन सबके ऊपर कोई न कोई तो सरकार का ऐसा रवैया दिखाई दे कि वो संवेदनशील है ये भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने आपके सवाल का जवाब मीम अफजल साहब दे सकते हैं। सर आपके सवाल का जवाब मीम अफजल साहब दे सकते हैं। नहीं बचा सके वहां पर वो कहा, ये तो राजीव गांधी ने अभी राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नहीं, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मीम अफजल साहब, तो एक तरफ ये आप कह रहे हैं इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। मीम अफजल साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। लालजी टंडन साहब कर दिया, ये नैतिकता के आधार पर जैसे ही ये सारा विपक्ष सदन में बेल में खड़ा होकर ये कह रहा था कि हम तब तक कार्रवाई नहीं चलने देंगे जब तक ये दागी मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो जो ये आज करना था, अगर 2 दिन पहले आपने किया होता तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं की बिल्कुल लालजी टंडन साहब, बिल्कुल मीम अफजल साहब, आप चाहेंगे लालजी टंडन साहब का जवाब देना, सवाल का जवाब देना। टंडन साहब आप मीम अफजल साहब को भी बोलने का मौका दीजिए ना। टंडन जी बहुत बुजुर्ग लीडर हैं और लखनऊ में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाए हुए है और उसी के नतीजे में वो समझते थे कि उनके कहने से शायद सरकार चलेगी और उनके सहने से शायद सरकार गिरेगी। वो उसमें फेल हो गए हैं और आज जिस किस्म के बयानात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं उसी तरह का बात लालजी टंडन साहब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बातों में कोई तर्क नहीं है। मीम अफजल साहब, मैं ये समझ रहा हूं आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही थी इसलिए हमने इस्तीफा नहीं देने दिया, हम जब चाहेंगे जैसा जो होगा वो होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज अपने हिसाब से कहना चाह रही है जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। नहीं, लेकिन आप तो शुरू में आपकी पूरी मैंने आपसे अभी आपने खुद सवाल का जवाब लालजी टंडन जी से आपने ये सवाल किया कि अगर हम सीबीआई को एक तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो फिर हम बंसल को क्यों ये आजादी देते, उसका कोई जवाब तो दिया नहीं हमको। मीम अफजल साहब सवाल ये है कि मुझे याद है कि आपने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया था दिल्ली में, जो सोनिया गांधी का भाषण था उन्होंने कहा था कि हम ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके जो विवेकाधिकार हैं इनको हम कम करेंगे, जो विशेषाधिकार हैं इनको हम कम करेंगे क्योंकि यहां भी करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। कहां आपने कम किए सर? अगर एक रेल मंत्री जो है नियुक्तियों पे घूस खाता है तो जो हजारों करोड़ की टेंडरिंग होती है वहां तो क्या कुछ नहीं होता होगा। आप ये कह रहे हैं कि घूस खाता है, ये अभी बात प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपकी इस बात को मानता नहीं हूँ। जी, मेरा ये कहना है कि अगर उनके कुछ रिश्तेदारों ने कोई गड़बड़ की है उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। अब सीबीआई क्या निकाल के सामने लाती है देश के सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित तो हो गया है ना कि जो सिंगला साहब थे वो बिल्कुल अलग नहीं थे, उनके घर में, रेल मंत्रालय में फोन रिकॉर्ड, ये तमाम। सिंह साहब आप बताइए ना। नहीं, वो तो उनका एड्रेस वो जो सिंगला है जी और रेल मंत्री का जो चंडीगढ़ का एड्रेस है वो एक ही है और निस्संदेह ये अभी तक जो तथ्य बाहर आ रहे हैं
उससे अब तो ये कहना मुश्किल है कि वो अलग से सिंगला साहब कुछ कर रहे थे और रेल मंत्री उसमें उससे उनको कोई मतलब नहीं था या लगाव नहीं था, ये कहना मुश्किल होगा बिल्कुल निश्चित। और जो मैं कह रहा था, कोई रेलवे बोर्ड का मेंबर साधारण पदाधिकारी नहीं होता है, टॉप ऑफिशियल बिल्कुल। और वो अगर 2 करोड़ रुपया दे रहा है रेल मंत्री के भांजे को, तो इसका स्पष्ट है बिल्कुल कि वो समझता है कि भांजे के माध्यम से वो रेल मंत्री से उसका काम करा देगा। सैयद मोजिज इमाम, हमें ये भी पता लगा था कि कुछ बकरे वकरे की पूजन भी आज वहां पर हुआ है, बकरा भी नहीं बचा पाया पवन बंसल साहब को। देखिए, जरूर दोपहर में कुछ टोटका टाइप का हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बकरे के साथ किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई ग्रह काटने के लिए उसका दान जरूर किया गया है उस बकरे का, उसके पूजा करने के बाद, या जो हिंदू रीत रिवाज के हिसाब से होता है, कोई तांत्रिक इसमें इन्वॉल्व रहा होगा, ऐसा एक पंडित। सैयद, कहीं ये कोई कांग्रेसी ग्रह तो नहीं था जो बंसल साहब के लिए मुसीबत बन रहा है? देखिए, बंसल साहब के आउस्टिंग में और कांग्रेस पार्टी जिस तरह चलती है उसमें कांग्रेस के ग्रह जरूर रहे हैं, क्योंकि एक लॉबी कांग्रेस में मजबूत थी जो बंसल को चाहती थी कि वो जाएं और पार्टी उनकी लायबिलिटी लेकर आगे न चले, और वही लॉबी अश्विनी कुमार के खिलाफ थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी वक्त तक अश्विनी कुमार को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो कांग्रेस में इस तरह का खेल जरूर चलता है, क्योंकि फायरिंग लाइन में कोई होता है और फायर कोई होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की उसमें भी मीम अफजल साहब, तमाम कोशिशें की पवन बंसल साहब ने, वो बकरे की भी खबर आ रही थी, वो टोटका भी उन्होंने किया, पता नहीं वो आप लोगों के मेरा ख्याल है कि मैंने भी वो कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं। हाँ। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने पूजा या हवन के लिए बकरा मंगाया। उन्हें नजर किसकी लगी? कांग्रेस की नजर तो उनके यहाँ हो सकता है कि बकरा पहले से पला हुआ है, और बहुत सारे शरीफ लोग जो हैं वो बकरा पालते हैं, बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, बहुत से लोग बिल्ली पालते हैं। अगर उन्होंने किसी जानवर के ऊपर हाथ रख दिया, इसका मतलब ये नहीं आप कह रहे हैं कि रेल मंत्री के घर पे बकरी पल रही थी। हो गई है, बिल्कुल पल सकती है, क्या किसमें क्या बुराई की क्या बात है, पल सकती है बिल्कुल बकरी। ये भी बहुत सी जगहों पर पलती है जी, मेरे घर पर पल सकती है, आपके घर पर पल सकती है, कुत्ता पल सकता है, बकरा मेरे घर पे तो नहीं पल सकती, लेकिन रेल मंत्री के घर पे पल रही थी, ये आपने अच्छा तर्क निकाला। ये तो कोई बात नहीं है कि अगर रेल मंत्री के यहाँ कुत्ता पलता है या बकरी पलती है तो आप उसके लिए आप ये कहें कि ये तो सुनने में ये आ रहा था कि उन्हें आपकी ही नजर लग गई, आपकी पार्टी के लोगों की नजर लग गई, इसलिए वो टोटके से उस नजर को उतारना चाह रहे थे। है कि सुनने में तो बहुत कुछ आता है और राय बहुत सारी दी जाती हैं, लेकिन सब राय सही नहीं होती। कांग्रेस को सबक क्या मिला इस पूरे प्रकरण से? कांग्रेस को क्या सबक मिला है? देखिए, कांग्रेस को ये सबक मिला है, और कांग्रेस ऐसा समझती है कि जहां पर कोई सच्चाई आए करप्शन के हवाले से तो उसके खिलाफ जो भी काम है वो होना चाहिए, और कांग्रेस ने शायद ऐसा ही किया है। जी, मधुरेन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। मधुरेन, जरा ये बताइए कि ये जो बार बार अब चर्चा चल रही है कि आप देर आए दुरुस्त तो जरूर आए, लेकिन लालजी टंडन साहब कह रहे हैं कि शायद अगर पहले हो जाता तो शायद संसद की कार्रवाई चल सकती थी। देखिए, विपक्ष की राय जरूर हो सकती है कि ये पहले हो जाता तो संसद की कार्रवाई चल सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष के हिसाब से देखें तो विपक्ष के दबाव में किसी भी हालत में सरकार या कांग्रेस पार्टी अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती, यह लगभग स्पष्ट था। यही वजह था कि साइनेडाई किया गया संसद को, यही वजह था कि इस टाइम का इंतजार किया गया कि आखिरकार किस टाइम फ्रेम में इन दोनों मंत्रियों को निपटा जाए, और इसीलिए यह तयशुदा वक्त चुना गया जब पवन बंसल का इस्तीफा लिया गया है। अश्विनी कुमार ठीक भीतर हैं, अपने इस्तीफा दे रहे हैं, और जो आगे की प्रक्रिया है इसमें मंत्रिमंडलीय फेरबदल की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है आज शाम देर रात तक जो है वह अपने अंजाम तक पहुंचेगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो अपनी सरकार। अब मैं एक और सवाल आपसे स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ। जब आप जनादेश के लिए जाएंगे तब आपसे लोग पूछेंगे साहब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया, आप क्या जवाब देंगे? हम ये जवाब देंगे कि हमने इस्तीफा लिया, अगर वो साबित हो गया है, और तब तक अगर ये साबित हो जाता है तो हम जवाब देंगे। मतलब इस देश में कोई करप्शन करे तो उसका इस्तीफा ले लो, मामला रफा दफा। और भाई जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जिन लोगों ने किया करप्शन उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, कोई भी हो उसके अंदर। लेकिन ये होता क्यों है? आपको नहीं लगता इस रूट पे जाना चाहिए? देखिए, अब ये होता क्यों है इसके बारे में तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, बहुत कुछ हो रहा है। 4 स्टेट्स, देखिए देश को चलाने के लिए लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, और 4th स्टेट जहां आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, ये प्लेटफॉर्म भी है, मीडिया जिसे कहते हैं। ये 4 मिलकर देश को चलाते हैं। जी, मुझे ईमानदारी से बताइए, सिर्फ लेजिस्लेचर करप्ट है? सिर्फ सियासी लोग करप्ट हैं?
कानून बनाने की ताकत बाकी लोग किसके पास है? बाकी लोग कानून बनाने कानून की तो ताकत बने हुए हैं, किसके कानून पास तो है? पहले से बने हुए उसे हैं। इम्प्लीमेंट करने की ताकत किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव के पास। आप ये कह रहे उसको हैं इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव में कौन लोग काम करते हैं? सिंह साहब, जुडिशरी में कौन काम करते सिंह हैं? साहब, क्या ये तर्क सही है कि साहब सब जगह करप्शन हो रहा है इसलिए होने दो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप टारगेट सिर्फ एक ही चीज को करते देखिए, हैं। मैं कुछ कहूं। टारगेट आप एक ही चीज सिंह साहब, आपकी बात देखिए, एक ब्रॉडर ढंग से हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस देश में संसदीय प्रणाली है, और जहाँ संसदीय प्रणाली है, जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ नेतृत्व पॉलिटिकल क्लास जो है, पॉलिटिशियन जो है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है, उनके पास नेतृत्व रहता है। और किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था, किसी भी देश में उदाहरण नेतृत्व के स्तर पर जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसलिए जो कैबिनेट है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब बार बार मैं ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, राजनीतिक बहस में, लेकिन बार बार मैं सुन रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने दबाव में आकर इनका त्यागपत्र लिया। जी, ये ठीक है कि विपक्ष के दबाव में नीम अफजल साहब बताएंगे एक लाइन, प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव किसका था? एक मिनट कह दूं जी, कि विपक्ष के दबाव में कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार त्यागपत्र ले लेगी, लेकिन नैतिकता के दबाव में तो लेगी। बिल्कुल, नैतिकता के आधार पर तो लेगी। मैं केडी मालविया, कांग्रेस की नैतिकता जागने में थोड़ा समय लग गया। नीम अफजल साहब का कहना। केडी मालविया साहब का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं उसमें बहुत जूनियर ऑफिसर था जी, और सिराजुद्दीन एक माइनिंग का ठेकेदार थे उड़ीसा में, और वहां सीबीआई द्वारा डॉक्यूमेंट खींच के गए और उसमें एक एंट्री पाया गया कि उनका प्राइवेट सेक्रेटरी को पेमेंट हुआ था। पंडित नेहरू ने तुरंत केडी मालविया को त्यागपत्र लिया। ये कांग्रेस का इतिहास है। देखिए, इसी तरह के जब तक इसी तरह के उदाहरण आप पेश नहीं करेंगे, कृष्णाचारी को 2 बार त्यागपत्र लिया गया, उनके ऊपर कोई अभियोग साबित नहीं हुआ था। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने इस पूरे प्रकरण पे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पवन बंसल को भी कितनी घिच-घिच के बाद, जब इन्हें मालूम है कि सीबीआई इनकी संस्था है, सब उनको बताते हैं, जब मालूम था कि उनके परिवार में इतना बड़ा जो धंधा पानी हुआ है और उनके डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उसमें शरीक हैं, तो वो तो पहले निकाले होते तो उस एक्शन का कोई मतलब होता है। तो हर कोई आज यही सवाल कर रहा है कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी। मीम अफजल साहब, मैं आपसे फिर ये सवाल करूंगा, लेकिन सैयद मोअज़्ज़ज़ इमाम इस वक्त पवन बंसल साहब के यहां से घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीडिया कर्मियों के अलावा अमूमन रेल मंत्री के घर में बड़ी चहल पहल रहती है, बड़े दूर दूर से लोग आए रहते हैं। आज क्या वहां पर देखने को मिल रहा है सैयद मोअज़्ज़ज़ इमाम? देखिए, अगर सुबह से बात करें तो सुबह से कई लोग आए हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ लॉयर्स हैं जो पवन बंसल क्योंकि प्रोफेशन से लॉयर ही हैं, तो उनसे मिलने आए। इसके अलावा उनके परिवार के लोग आए। अभी जो इस्तीफा देने के बाद जो दोनों सरकारी गाड़ियां पवन बंसल के साथ थी वो दोनों चली गई हैं यहाँ से। हालांकि पर्सनल स्टाफ अभी है, 3 दिन का शायद मिनिस्टर को टाइम होता है अपने पर्सनल स्टाफ को मुक्त करने का, तो अभी शायद 3 दिन रहेगा, लेकिन उन्होंने दोनों गाड़ियां पवन बंसल ने जो अपनी सरकारी थी उसको वापस भेज दी हैं। जी बिल्कुल सैयद मोअज़्ज़ज़ इमाम। मीम अफजल साहब, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के मुद्दे पे पूरी बात घूम के जो आ जाती है वो रिफॉर्म पे आ जाती है, वो है पॉलिटिकल रिफॉर्म, कि आखिर इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारी चुनाव प्रणाली को जीतने के लिए क्या इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि आपको छोटी छोटी चीजों से भी करप्शन करना पड़ता है? देखिए, इस मामले में जो चीज तर्क अभी तक जो चीजें सामने आई हैं जी, और जो सीबीआई के हवाले से आई हैं, उसमें उनके भांजे का इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें पवन बंसल साहब का कितना इन्वॉल्वमेंट है कितना नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पार्टी हाईकमान ने और प्राइम मिनिस्टर ने जी आज मुलाकात करके कोई फैसला लिया है, शायद मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और इस वक्त बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर बंसल का इस्तीफा पहले ही ले लिया जाता तो शायद संसद साइनेडाई नहीं करनी पड़ती। हमें लगता है कि उनका इस्तीफा दबाव में हुआ है। जैसी बातें मीडिया में आई कि सीबीआई के जो बड़े ही विस्फोटक टेप हैं जिसमें उनके परिवार के लोग रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े पदों की बिक्री कर रहे हैं अफसरों को, ये सामने आ गया, तो शायद उसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो मजबूरी में लिया गया कदम है। टंडन साहब, अब सवाल ये उठता है कि इस देश में जो एक खर्चीली चुनाव प्रणाली है, इसमें जो पैसा खर्च किया जाता है, सवाल यह है कोई व्यक्ति 10, 5, 15 करोड़ रुपए अपनी जेब से क्या समाज सेवा के लिए खर्च करता है?
देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कितनी संवेदनशील है, उसका आकलन करना। दूसरा प्रश्न यह है कि इसको